चलिए बात ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब शुरुआत करते हैं आगे। देखिए आज पढ़ना है डायमेंशन। क्या पढ़ना है? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है उसको समझते हैं, डायमेंशन क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि डायमेंशन क्या है। देखिए 3 टर्म यहाँ पर है। हम पहले एक एग्जांपल बताते हैं उसके बाद समझाएंगे। एक टर्म लिखते, देखिए ध्यान समझिएगा। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज, पहले एक एग्जांपल से, m l t -2, जैसे kg मीटर सेकेंड -2 होता था उसी तरह से। देखिए ध्यान से, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m l t -2 है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ फोर्स इज m l t -2 हो गया, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब इसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स इज क्या होगा? तो फोर्स लिख दीजिए, आप बीच में बराबर का साइन दे दीजिए, इक्वल का साइन, और m l t -2 लिख दीजिए। फिर अगला पॉइंट लिख रहे हैं, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, डायमेंशन ऑफ मास इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ is 1 and dimension of time is -2 in force। अब देखिए आप लोग इस डाटा जो अभी लिखे हैं उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या लिखे हैं। इसमें अगर कोई कष्ट होगा तो हमको बतलाइएगा। देख लिए ध्यान से। देखिए पहले इस टर्म को समझिए तभी बात समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ही तब डेफिनेशन की बात करेंगे। अब देखिए डायमेंशन क्या होता है, पहले अब उल्टा समझिए। लिखे हैं उसका उल्टा समझना है। डायमेंशन जो होता है पावर को कहते हैं। जैसे इसका पावर कितना है? 1 है। इसका पावर क्या है? 1 है। इसका पावर क्या है? -2 है। तो आप समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होता है, डायमेंशन ऑफ मास जो है 1 है, डायमेंशन ऑफ लेंथ 1 है, और डायमेंशन ऑफ टाइम जो है -2 है। किस फिजिकल क्वांटिटी में? फोर्स में। उसी तरह से आने की डायमेंशन क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर, जिसको हिंदी में घात कहते हैं। यानी किसी, जैसे x² है तो डायमेंशन 2 होगा, x³ है डायमेंशन 3 होगा, मीटर -3 है डायमेंशन -3 होगा। इस बात को समझ में आया कि नहीं? पहले आप लोग बताइए, डायमेंशन समझ में आया कि नहीं? डायमेंशन कहते किसको हैं? जो कृति समझ में आ गया? कृति समझ में आ गया कि डायमेंशन किसको कहते हैं? प्राची यस सर। एकदम समझ में आ गया ना? पावर को डायमेंशन कहते हैं। फार्मूला सब याद करके आए हैं ना आज? चलिए अब वर्क का बोलिए तो यूनिट क्या होता है? जल्दी से बोलिए। प्राची आप ही को बोले हैं। वर्क का यूनिट केजी क्या होता मीटर है ये स्क्वायर बता। सेकेंड। पावर का बोलिए। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। तब डायमेंशन भी उसी तरह से लिखाएगा। अगर केजी मीटर सेकेंड -3 है तो यहाँ होगा mlt -3, ऐसे होगा। यानी जो आप बोलेंगे उसी को इसमें कन्वर्ट करना है। इसलिए बोले तो लर्न करने के लिए, वो लर्न है तो यहाँ आज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। माइक ऑफ कर लीजिए।
तो डायमेंशन ऑफ मास इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2 इन फोर्स। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन अलग अलग होगा। और डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आ गया? पावर होता है, घात जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी पावर होता है। अंशु समझ में आ गया? यस सर, यस एकदम। सर, अब माइक ऑफ मत यस। करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम। आप बताइए पावर का यूनिट बोलिए। के केजी मीटर, हाँ बोलिए। केजी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेकेंड -3। एकदम झूठ मत बोलिएगा। कई बार रखते हैं इसको बैठ करके सबको? सर एक बार पढ़े हैं। एक बार पढ़ने से याद होता है, 10 बार रखिएगा तब याद होता है। फास्ट में दौड़ने के लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? अगला दिन यस ये सब सर। बहाने नहीं सुनेंगे, एकदम याद करके रखना है, एकदम हिला देना है, बस इतनी समझिए फिजिक्स को। तो आगे बढ़े। तो डायमेंशन सब लोग को समझ में आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी, देखिए हम बोल रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। याद कर लीजिए, एकदम सीधा सीधा पहले लैंग्वेज बोले, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। देख लीजिए, उसके रूप में रिप्रेजेंट करना। और इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है? समीकरण किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं? तब फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन फॉर्मूला के बीच में इक्वल का साइन दे दीजिए, उसी को इक्वेशन कहते हैं। यही इक्वेशन है। इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ बीच में इक्वल का साइन दिया जाता है, बस इतना ही याद कीजिए। जिसका डायमेंशन है उसी का बीच में इक्वल साइन। बात समझ में आ गया तीनों टर्म? तो डायमेंशन पावर को कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला कहते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा फंडामेंटल आया, उन सभी को एक साथ प्रदर्शित करना, दिखाना, एक साथ लिखना फार्मूला कहलाता है। जबकि इक्वेशन जो है, उस फार्मूला के इक्वल के साइन के साथ साथ आप उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख देंगे तो फार्मूला कहलाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए आप। किन्हीं को कोई कष्ट है तो समझ लिए। शुभम, कोई दिक्कत? बोलिए। शुभम कुमार, कोई प्रश्न है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए, अब हम सबका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना? डेफिनेशन भी लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहले आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं, तो आगे जो है बात भी समझ लेंगे अच्छी तरह से। बस इतना ही समझ लीजिए। अब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है उसको लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? द पावर रेज, मतलब पावर चाहना, द पावर रेज ऑन बेस, बेस को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, द बेस quantity and the power is on base quantity to represent a physical quantity is known as dimension. डायमेंशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो बात को समझिए अच्छी तरह से। ये डायमेंशन अभी जो समझे थे उसी का डेफिनेशन लिखे हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल या डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए। डायमेंशन, डायमेंशन फार्मूला, फार्मूला who and how, who and how
मतलब कौन और कैसे, हु एंड हाउ, बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, who and how base physical quantity used to represent any physical quantity is known as dimensional formula या dimensional formula, dimension formula। अब देखिए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होता है, the equating of a dimension formula with the equating of a dimension formula with physical quantity, क्या physical quantity physical quantity is known as dimension formula, dimension equation, बात समझ लीजिए, इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। और बात आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, किन्हीं को अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको तुरंत बतलाइए, जरूर कुछ हेल्प करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, चलिए इतना जब समझ में आ गया होगा बात तो आगे कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो लोग यूनिट लर्न कर लिए अब हम उन्हीं से पूछेंगे, अब सब लोग से पूछाई चालू होगा फटाफट। अब देखिए इसके बाद और हम लिखेंगे सिर्फ, बस इतना ही याद रखिए, हम पूछेंगे और लिखेंगे, आप लोग से पूछेंगे फिर हम लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर जो है फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद जो है आपका SI यूनिट है, हम आप लोग से पूछेंगे, और फिर है डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखिए अब एक चार्ट बना रहे हैं, तो अब बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, पहला क्वांटिटी जो है लेंथ है, लेंथ हो या हाइट हो या थिकनेस हो, कुछ भी हो, सबका SI यूनिट मीटर होता है, ये बात आपको पता है। डायमेंशन इसका L होगा, कैपिटल L, मीटर को लेंथ से मेजर करते हैं, लेंथ मतलब कैपिटल L होता है, या फिर इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे MLT पावर 0, तो दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम लोग ये लिखते हैं, और जब जल्दबाजी नहीं करना रहता है तो ये लिखते हैं। और किसी का पावर 0 का मतलब 1 होता है, याद कीजिए, किसी का पावर 0 का मतलब क्या होता है आपका 1 होता है, तो किसी का पावर 0 का मतलब 1, तो 1 गुने 1 गुने L रह गया। देखिए ध्यान से, उसी तरह से मास का लिखिएगा, तो मास का होता है kg, और इसका क्या होगा आपका M होगा, कैपिटल M होगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। या इसी को फिर लिख सकते हैं M L और T, 3 को लिखना रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 लिखना रहता है हर हाल में। टाइम के लिए लिखिएगा, तो टाइम के लिए तो सेकंड होता है यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पर टाइम का कैपिटल T होता है, या M L और T ऐसे लिख सकते हैं। चौथा का टेम्परेचर का क्या होता है, तो टेम्परेचर का होता है केल्विन,
यानी के होता है, और यहाँ भी के ही लिखा जाता है डायमेंशन में भी। ठीक है। पांचवा में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और डायमेंशन में भी ए लिखा जाता है, लेकिन सम टाइम आई भी लिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक है, सम टाइम कहीं कहीं दिया रहेगा। 6 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका क्या होता है, कैंडला होता है, सीडी, डायमेंशन में भी वही होता है। ठीक है। 7 में अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल होता है, और डायमेंशन में भी मोल ही होता है, और एमएलटी जो रहेगा वो बाद में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं किनसे पूछता हूं, वो बताएंगे अंशु कुमारी, सबसे पहले बताएंगे। 3 फार्मूला आपसे पूछेंगे अंशु। 8वां Yes, में sir. है एरिया का बताइए यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट यूनिट बोलना है। एम स्क्वायर। तो मीटर के बदले क्या आया था, मीटर लेंथ था, तो लेंथ के बदले यहाँ एल स्क्वायर होगा, यानी एरिया का डायमेंशन L2 पढ़िएगा, स्क्वायर मत पढ़िएगा। डायमेंशन में स्क्वायर कभी नहीं पढ़ा जाता है, L2 पढ़िएगा। यस सर। चलिए आप बताइएगा मास डेंसिटी का बताइएगा। kgm-3। kgm-3, तो देखिए केजी को मास कहते हैं, तो मास हो जाएगा, और L-3 हो जाएगा, ऐसे पढ़िएगा। आगे बात समझ में, अगर ये Yes. याद है तो वो याद हो जाएगा फट से। यस सर। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। 10 नंबर में वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब लिखते हैं, तो ये L क्यूब हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या होगा, L क्यूब हो जाएगा। इतना में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, फिर हम चूंकि आगे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए ध्यान से, लिखना नहीं है, नोट्स बना के भेजना है, जब वीडियो अपलोड कर देंगे तब। ठीक है, तो आगे बढ़ें। देखिए इसी में कंटिन्यू करना है, फिर से टेंशन नहीं लेना है, कंटिन्यू करते चलना है ना, कोई कष्ट नहीं उठाना है, बस केवल कंटिन्यू करते चलना है। चलिए हम लोग 10 वो लिख लिए थे। ठीक है, 11वां नंबर में है स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी का जो आप पढ़े हैं, वो आप पढ़े हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे पढ़े हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा m0 होगा, L और T-1 होगा, जैसा उसमें है वैसा ही इसमें होगा, इस बात को समझ लीजिए। फिर एक टर्म आप लोग पढ़े हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, और उसका यूनिट पढ़े थे आप केजी मीटर सेकेंड -1, वो सब याद होना चाहिए, और तब होगा M-L-T-1। याद कीजिए, ये याद है तो याद है, बस इतनी समझ लीजिए। 13 नंबर में फिर एक्सेलरेशन एक वर्ड पढ़े थे, तो एक्सेलरेशन का यूनिट अगर याद है आपको कि मीटर सेकेंड -2 होता है, तो इसका यूनिट आपको याद है LT-2 होगा। चलिए अब फिर से पूछना शुरुआत करते हैं हम। प्राची, आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप फोर्स का यूनिट बोलिए, क्या लिखे हम। प्राची अपना माइक ऑन कीजिए, फोर्स का यूनिट बोलिए। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। एकदम घर में आकर ठोकाई हो जाएगा आपका, बस समझ लीजिए, आप एक भी नहीं आकर के रखते हो, वैसे बोलिएगा केजी मीटर सेकेंड -2। तो इसका देखिए डायमेंशन, केजी के बदले मीटर आता है,
और मतलब एम आता है, मीटर के बदले एल आता है, टी के बदले -2 आता है। जब ये याद रहेगा तभी वो याद होगा, इस बात ध्यान दीजिएगा। दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका और स्टाइल थोड़ा सा मात्रा अलग है, इसलिए एकदम। चलिए 15 नंबर आप माइक ऑफ कीजिए, आपको नहीं आता है तो। चलिए इसके बाद बताएंगे निशु प्रिया। चलिए वर्क और एनर्जी का बताइए। निशु प्रिया, वर्क और एनर्जी का बोलिए, यस सर। बोलिए जल्दी से। केजी यहाँ मीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर -2। केजी मीटर सेकंड -2। अब डायमेंशन आप बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे जो, बोलिए जल्दी से। एम एल का स्क्वायर एम एल का पावर 2 और टी पे पावर -2। टी का पावर -2। समझ में आ गया ना कि क्या करना है जो। माइक अपना ऑफ कीजिए आप। चलिए स्वीटी बोलेंगे, आप बताएंगे पावर का, बोलिए जल्दी से। यूनिट बोलिए पहले फट से, कॉपी पेज नहीं पलटना है। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। चलिए डायमेंशन बोलिए जल्दी से। एम एल का पावर 2 और टी का पावर -3। आगे आवाज समझ में, माइक ऑफ कीजिए। चलिए इसके बाद जो है नीतीश कुमार बोलेंगे 17 नंबर में। प्रेशर का बोलना है, बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। चलिए आपको नहीं बोलना है। चलिए उसके बाद बताएंगे बिट्टू सुमन। प्रेशर का बोलिए। केजी मीटर -1 सेकंड केजी -2। मीटर -1 सेकंड -2। डायमेंशन बोलिए आप। एम एल -2 और एल टी -1। यस सर -1 और टी -2। क्या टी -2? टी -2। हाँ आगे बात समझ में कैसे लर्न करना है जो, मतलब एक लर्न रहेगा तो सब याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद आयुष कुमार बोलेंगे सरफेस टेंशन। बोलिए जल्दी से। केजी सेकंड -2। केजी सेकंड 2। आप इसका डायमेंशन बोलिए। सेकंड -2। एम एल, एम बोलिए जल्दी से डायमेंशन। एल 0 हाँ टी -2। वेरी गुड। आप समझ में आ गया कैसे लर्न करना है जो। 19 नंबर में देखिए इसके बाद है आपका 19 नंबर में है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ये बताएंगे आकाश राज। प्लैंक्स कांस्टेंट का बोलिए आकाश राज। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। चलिए आप बताइएगा डायमेंशन इसका बोलिए अब। सर एम एल 2 टी -1। एकदम समझ में सभी लोग को आ रहा है, आप माइक ऑफ कीजिए। कृति अब आपकी बारी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल केजी -1 मीटर कैपिटल जी से बोलिए फिर से। केजी बोले बोलिए जल्दी से, +1 मीटर सेकंड -2। फिर से बोलिए आप। केजी -1 मीटर क्यूब सेकंड -2। कॉपी पलट के। नहीं सर। चलिए डायमेंशन बोलिए इसका तो। M बोलिए -1 L 3
और t-2 L3 आगे बात समझ में। चलिए माइक ऑफ कीजिए अपना। राजेश सिंह से जो ज्वाइन है वो बोलेंगे अगला 21 नंबर में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का बोलिए, बोलिए जल्दी से। S second minus 1 सेकेंड -1 डायमेंशन क्या हो जाएगा? T-1 t-1 M0 बाकी दो जीरो। L0 T-। ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए अब। इसके बाद है रुद्राज कुमार का बाकी है। चलिए 22 नंबर में आपका जो है क्या बचा हुआ, ये जो हमको बताना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसका बताइए आप क्या होगा? केजी पर मीटर सेकंड, केजी मीटर -1 सेकंड -1। एकदम सही बोल रहे हैं। तो डायमेंशन बोलिए। M0 L-1 T-1। जीरो क्यों होगा? जीरो क्यों होगा? मतलब 1 आया बात समझ में? इतना बात समझ में आ गया है? चलिए देख लीजिए, इसमें से अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर से हम बताने के लिए तैयार हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कोई हैं जिनको समझ में नहीं आया ये सब बात? देख लीजिए ध्यान से। ऐसे भी कोई हैं जिनको समझ में नहीं आया है? देख लीजिए ध्यान से। डायमेंशन, इसीलिए यूनिट रखने पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते, मेरा बात समझ में नहीं करते हैं। देखिए अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इतना आप लर्न कर लिए आज जो लिखाए हैं, तो जेई मेन में हर एक साल वो क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है यहाँ से, और वो क्वेश्चन आपसे हर हाल में गारंटी के साथ बनेगा, एकदम 200% गारंटी दे रहे हैं, जरूर बनेगा एक क्वेश्चन चूंकि यहाँ से आता है, इतने ही से आता है और बनेगा। लेकिन हाँ इतने ही से आता है, लेकिन इसका क्वेश्चन बनाने का भी टाइप बाकी है। टाइप अभी कहाँ, अभी तो फार्मूला इतना याद करके रखना है, क्योंकि ये फार्मूला आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिया रहेगा, आपके दिमाग में होना चाहिए फार्मूला। चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हो चाहे 12th का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए बस समझ में? इसीलिए आपको हर हाल में अब इतना फार्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा, एट एनी कंडीशन, किसी भी हालत में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बारी है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बारी है। इसमें कितने तरह से प्रॉब्लम पूछता है? तो मात्र 3 नहीं तो 4 तरह का प्रॉब्लम है। हर एक टाइप पर हम 2-3 प्रॉब्लम बताएंगे, और उसके बाद आपको गारंटी के साथ है कि आपसे बनेगा क्वेश्चन, हमसे नहीं आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमको चूंकि सब याद है, इसलिए हमको इसको लिखने की जरूरत अब है नहीं। ठीक है, और आप लोग को बोले ही थे कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर कॉपी फिर जब वीडियो अपलोड करेंगे उस समय बना के भेज देना है आपको, किसी भी कंडीशन में, हर हाल में एकदम। बस इतना ही याद कीजिए। देखिए तो प्रॉब्लम टाइप फर्स्ट में चलेंगे। इसमें 4 तरह का प्रॉब्लम है, उसका डायमेंशन खत्म हो जाएगा, उसका वेक्टर पढ़ाएंगे आप लोग को, यानी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा, उसका वेक्टर चलेगा। देखिए प्रॉब्लम टाइप पहला है ना? प्रॉब्लम टाइप क्या है? इफ फोर्स velocity and time taken to be fundamental physical quantity या physical unit, if force, velocity and time taken to be fundamental unit, then find dimension formula of mass
देखिए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश क्या करना है उसको समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फंडामेंटल कितना पढ़े, 7 फंडामेंटल पढ़े थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनोसिटी, अमाउंट, सोल्यूशन, ये सब पढ़े थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ध्यान से, ये फंडामेंटल 7 तो क्या था, कोई माना होगा, कोई साइंटिस्ट माना होगा, उसको हम लोग याद किए हैं और डिराइव्ड बाकी सब माने हैं, और उसके अनुसार हम सारा फार्मूला भी रट लिए हैं। याद कीजिए, वही माना हुआ चीज को 7 वो फंडामेंटल जो माना गया था, उसके आधार पर जब हम फार्मूला याद किए हैं, तो फार्मूला क्या क्या था आप समझ लीजिए, mlt-2, ml2t-2, ml3-2, मतलब इस तरह से था आपका सारा फार्मूला, आप याद कर लिए। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जितना भी पहले पढ़े सबको भूल जाइए, और आज आप साइंटिस्ट बन चुके हैं, और आपने सिर्फ और सिर्फ पूरे फिजिकल क्वांटिटी में से मात्र 3 को फंडामेंटल माने हैं, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। मतलब आपको जब साइंटिस्ट बनने का मौका दिया गया तो 3 ही वो फंडामेंटल माने हैं, 7 को भूल जाइए पीछे जो पढ़े हैं। और जब 3 वो फंडामेंटल माने हैं, तो बाकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, जैसे मास हो गया अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मास अब यहाँ क्या हो गया, डिराइव्ड इस क्वेश्चन के अनुसार मास डिराइव्ड, तो मास का डायमेंशन फार्मूला आपको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। दिस इज अ न्यू टेक्निक। मतलब ये टेक्निक कैसा है उसको समझिए। यानी आप अगर बाद में रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उसमें यही सब चीज आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। तो बात समझते हैं, यहाँ पर मास को अब डिराइव्ड यहाँ फिजिकल क्वांटिटी माना गया है, जबकि पहले हम लोग मास को फंडामेंटल मानते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का स्टेप होता है, सॉल्यूशन मत याद कीजिएगा, स्टेप याद कीजिएगा। स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जिसका डायमेंशन निकालना हो, जिसके टर्म में निकालना हो, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में निकालना है, क्योंकि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम इस क्वेश्चन के अनुसार फंडामेंटल है, देखिए लिखा हुआ है, और ये है मास डिराइव है, तो मास का निकालना है फंडामेंटल के टर्म में। तो फोर्स को कैपिटल एफ मान लीजिए, वेलोसिटी को कैपिटल भी मान लीजिए, और टाइम को कैपिटल टी मान लीजिए। याद कर लीजिए, पहला स्टेप यही है, जिसका डायमेंशन निकालना हो, जिसके टर्म में निकालना हो, सबको गुना में लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। अब डायमेंशन नहीं मालूम है आपको, पावर किसी का नहीं मालूम है, तो पावर या तो एक्स बाई जेड लेके बनाइए, कोई बुक में वैसे बनाएगा, पी क्यू आर लेके बनाइए, कोई ए बी सी लेके बनाएगा, हम तो ए बी सी लेके बनाएंगे, ए बी सी लेके बनाएंगे। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ए बी सी लेके बनाइए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ए बी सी लेके बनाइए। तब जब ए बी सी लेके बनाइएगा तो बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कहते हैं। तो ए बी सी लेके जब बनाइएगा तो मास बराबर क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आखिर क्या होगा। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं जो। अब देखिए ये पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप में एकदम सब क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ये रूल है, ये याद कर लेना है, और सब लोग को याद हो गया होगा, हमको विश्वास है। इसके बाद अब खेल उठता है, जो याद किए थे अभी ना, उसका यूज करना है, जो भी इसके पहले बोर्ड पर लिखे थे। आपको अपना ओरिजिनल डायमेंशन लिखना है जो पहले पढ़े हैं। अब मास का डायमेंशन क्या होता है, एम होता है, एल होता है और टी होता है, देख लीजिए ऐसा होता है मास का डायमेंशन। अब आप फोर्स का डायमेंशन पढ़े अभी, एम एल टी माइनस 2 होता है, हमने पावर को कोई छेड़खानी नहीं करना है, जैसे वैसे लिख देना है। वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 होता है, पावर को कोई छेड़खानी नहीं करना है, और टाइम का तो टी ही रह जाता है, उसमें क्या छेड़खानी आप कीजिएगा। पहला स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप समझ में आ गया आप लोग को, ये बोलिए अब पहला स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। किन्हीं को नहीं आया तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन अब की बार आप ही को बनाना है और सब लोग को बना के भेजना है, बस इतना ही याद कर लीजिए, छोड़ना किन्हीं को नहीं है। बस सोच लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहला स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप, अब इसके बाद फिजिक्स खत्म, अब 9th क्लास का मैथ आ जाएगा, सिर्फ 9th क्लास का मैथ। 9th क्लास का घात और घातांक
या फिर एक्सपोनेंट पढ़े हैं वही आपका आ जाएगा क्वेश्चन में, आए बस समझ में, वही क्वेश्चन में आ जाएगा सिर्फ आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहाँ m लिखना है, L0 और T0 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका पावर है, तो आपको हम यहाँ फार्मूला कुछ कुछ लिख रहे हैं, उस फार्मूला को समझिए। अगर आपका ए बी सी का जो पावर है यदि m है तो ए का पावर m होगा, बी का पावर m होगा और सी का पावर m होगा, ऐसा फार्मूला होता था, याद कीजिए। तो इसका मतलब अगर इसका होल पावर a है तो m का पावर a होगा, l का पावर a होगा, t का पावर -2a होगा। उसी तरह से इसका l का पावर b होगा, t का पावर -b होगा और t का पावर फिर c होगा। और एक फार्मूला हम लोग ये भी यूज कर रहे हैं, क्या, a2 पावर m है और उसका होल पावर n है, तो a2 पावर m गुने n है। जिनको नहीं फार्मूला है यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं, बस समझ लीजिए। यानी फिजिक्स के साथ साथ मैथ फ्री में पढ़िए, देख लीजिए ध्यान से, फिजिक्स के साथ साथ क्या पढ़ना है, मैथ फ्री में पढ़ना है। अब देखिए इतना लिख दिए हैं, तो यहाँ पर क्या कीजिए, m लिखिए, L0 लिखिए, T0 लिखिए। अब क्या कीजिए, मास कितने जगह है ये देखिए, तो एक जगह है मात्र, m का पावर a। L कितने जगह है, दो जगह है, L बराबर है आपका, तो a प्लस b हो जाएगा। कैसे सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो a2 पावर m गुने a2 पावर n बराबर होता है a2 पावर m प्लस n, वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ t यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ है, तो t का पावर क्या हो गया, -2a हो गया, -b हो गया और +c हो गया। इस बात को समझ लीजिए, देख लीजिए। अब ये मैथ यूज कर रहे हैं और एगो मैथ में फार्मूला पहले पढ़ते थे वो यहाँ लिख रहे हैं, देख लिया ध्यान से। अगर इधर a है पावर 3 है, इधर b का पावर 4 है, तो इधर यदि a का पावर m है और b का पावर n है, तब इक्वल साइन के अगर इनटू में सारा टर्म है, तो इधर a का पावर m है, इधर a का पावर 3 है, तो m बराबर 3 होता है, ये मैथ जानते हैं आप लोग। b का पावर 4 है, इधर b का पावर n है, तो n बराबर 4 हो जाएगा। ये बात आप समझते हैं, जब उतना समझते हैं तो इधर भी समझ लीजिए, तब तो कह सकते हैं। और मास के लिए अगर चलते हैं तो मास के लिए यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर a है, इक्वेशन पहला। और अगर लेंथ के लिए चलते हैं तो लेंथ के लिए चलिएगा, तो इधर लेंथ का पावर 0 है, इधर लेंथ का पावर a प्लस b है, देख लीजिए ध्यान से। तब तो आप यहां से लिख सकते हैं b बराबर हो जाएगा -a, b बराबर हो गया -a, यानी कि -1 हो गया। a का वैल्यू 1 आया था इसलिए वैसा लिख दिए। और टाइम के लिए चलिएगा, तो टाइम के लिए भी चलिएगा तो ही लिखिएगा। तो टाइम का पावर इधर 0 है, उधर टाइम का पावर क्या, -2a -b और c है, -2a -b और c है। आपको c निकालना है, तो c बराबर होगा 2a प्लस b हो जाएगा, देख लीजिए इधर आके प्लस में सारा। अब a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से जब लिखिएगा आपका, तो c बराबर क्या आएगा, a का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 होगा और -1 होगा, यानी c बराबर भी आपका 1 आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं सब लोग को, ये बताइए अब सॉल्यूशन कैसे हो समझिए। देखिए फिजिक्स का कंसेप्ट यहीं तक था, उसके बाद मैथ हम यूज किए हैं और कैसे यूज किए हैं उसका सारा प्रोसेस, सारा घटना चक्र उधर हिंट में लिखे हुए हैं। किन्हीं को अगर कोई भी तनिक भी संदेह है तो संदेह दूर कर लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम आपका बात नहीं मानेंगे। आप कहेंगे भी तो हम सोचेंगे कि आपको कोई संदेह नहीं है। प्राची सब कुछ समझ में आ गया है, जो नहीं मैथ का फॉर्मूला याद है उसको याद कर लेना पड़ेगा हर हाल में, अगर आगे आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तब। देख लीजिए ध्यान से, तो आगे बढ़े हम। मास बराबर क्या हम लिखेंगे, अब इतना जब हो गया ना तो मास लिखिएगा, लास्ट में सबसे बाद में यही लिखिएगा मास, और लिखिएगा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, मतलब ये वाला फिर से लिखना पड़ेगा। अब a का वैल्यू 1 आया है, b का वैल्यू -1 आया है और c का वैल्यू 1 आया है, यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा और यही फॉर्मूला हो गया आपका। यानी मास जब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मानिएगा, फोर्स वेलोसिटी टाइम को फंडामेंटल मानिएगा, तो यही चीज और यही घटना घटित होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जो समझ में आ गया होगा बात अच्छी तरह से। किन्हीं को भी कोई कष्ट है तो बोलिए। ये -a =
-1 कहाँ है? कैसे है? ए बराबर 1 है तो यहाँ -1 नहीं हो जाएगा? ए का वैल्यू 1 पुट किया था। ए का वैल्यू 1 है तो बी बराबर -a है, ए के बदले 1 पुट किया तो -1 हो गया वो। और किन्हीं को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है तो बोलिए, बस इतना ही सोच लीजिए। चलिए कोई शिकायत नहीं है तो हम इस पूरे को अब घटना चक्र को सीधा मिटा देते हैं, क्योंकि इसको लिखने का मौका नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको बनाना है, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसी तरह का सेम क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन जब दोबारा आप आज वीडियो देखेंगे उस समय फिर आप इस क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम ज्यादा कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक टर्म बदल देते हैं, बस मेरा क्वेश्चन नया हो गया। यहाँ क्या लिखें, एनर्जी लिखें कि सरफेस टेंशन लिखें, जो आप बोलिए। यहाँ एनर्जी लिखें कि सरफेस टेंशन, आप जो बोलिएगा लिख देंगे, एक क्वेश्चन अलग हो गया, आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा फिर। चलिए एनर्जी लिख दें, एनर्जी। अब बताइए, इस क्वेश्चन को बना करके आप लोग व्हाट्सएप पर भेजिए, जितना फास्ट में भेजते, देखते हैं कि कौन कौन पहले आते हैं, कौन सेकंड आते हैं, कौन थर्ड फोर्थ आते हैं। क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ है, उसको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से भेजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। आंसर सिर्फ नहीं भेजिए, पूरा बनाइएगा कॉपी पर, आंसर जाएगा, फोटो खींच करके भेजिएगा, हमको फोटो से मतलब है। ग्रुप पर अभी गया होगा क्वेश्चन, अभी आपके ग्रुप पर गया होगा क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से। और उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझने की अगर कोशिश करते होंगे तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है नीट 2014 में पूछा हुआ है, जो अभी इसके पहले बताए थे। और 4 नंबर क्वेश्चन है जो नीट 2015 में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। आपको बिना कहे हम क्वेश्चन बनाए थे, इसलिए कि आपको लगता होगा कि बहुत भारी आता हो कंपटीशन में। तो देखिए ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है नीट 2014 में पूछा है। 4 नंबर जो क्वेश्चन ये अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये 2015 में पूछा है। फिर सरफेस टेंशन वाला 2016 में पूछा है, 15 में ही पूछा है। देखिए फोर्स कांस्टेंट वाला 2017 में पूछा है, लगातार पूछता है। जेईई मेन भी लगातार पूछता है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, वो जेईई मेन एडवांस सब पूछे हुए क्वेश्चन को। तो इसको अगर ध्यान से आप समझिएगा अच्छी तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है वेलोसिटी, टाइम एंड आपका एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम है। तो अगर स्टेप आप फास्ट करके बनाएंगे, अब उतना स्टेप में नहीं बनाना है, तो सीधे आप मास बराबर लिखिएगा क्या, एनर्जी लिखिएगा, वेलोसिटी लिखिएगा और टाइम लिखिएगा। मास का डायमेंशन सीधा लिखिएगा ml0 और t0 लिखिएगा। एनर्जी का होता है ml2 और t-2 होता है, सॉरी सर, पावर ABC मान लीजिए आप अपने मन से, तो इसका पावर हो गया a। वेलोसिटी का हो गया LT-1, उसका पावर हो गया आपका b, और टाइम का पावर c। देखिए पहला स्टेप यही करना है आपको। अब फिर से लिखना है ml0 t0 लिखना है। देखिए अब इसके होल पावर का पावर a है, तो m का पावर a होगा, l का पावर 2a होगा, t का पावर -2a होगा, l का पावर b होगा, t का पावर -b होगा, t का पावर c होगा। अब फॉर मास के लिए लिखिएगा, तो मास के लिए लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एक स्टेप आप काट रहे हैं। देखिए मास का पावर इधर 1 है, मास का पावर इधर a है, a बराबर 1 आ गया क्वेश्चन। और लेंथ के लिए चलिएगा उसी तरह से, जितना भी बेस क्वांटिटी सबके लिए चलना है। लेंथ के लिए इधर चलिएगा तो 0 पावर है, इधर लेंथ के चलिए तो 2a पावर है और a पावर है। 2 गो लेंथ है और बेस सेम है, इसलिए पावर जुड़ जाता है, तो 2a + b आ गया अब आपका। अब b बराबर क्या होगा, -2a हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए हुआ। अब 1 है वैल्यू, इसलिए -2 वैल्यू हो गया, a का वैल्यू 1 है इसलिए -2 हो गया वैल्यू। थर्ड टाइम के लिए अब चलिएगा फिर से उसी तरह से। देखिए गुना भाग तो आपको आना ही चाहिए, अब मैथ ही नहीं आएगा 9th 10th 8th का, तो आप क्या कर सकते हैं, बस इतनी समझ लीजिए ध्यान से। अब देखिए टाइम का पावर इधर 0 है, इधर टाइम का पावर क्या है, -2a है, देख लीजिए ध्यान से। इधर टाइम का पावर -b है और +c है। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो ये देखिए जब ये 0 है, आई -2a है, -b + c है। अब जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर c जब निकालना है तो 2a
और प्लस बी हो जाएगा। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से। अब ए का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 हो गया। बी का वैल्यू कितना है -2 है तो -2 हो गया, यानी सी का वैल्यू 0 हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, देख लीजिए ध्यान से। सी का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका 0 आ गया। इस बात को समझ लीजिए, सी का वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 0 हो गया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब सी का वैल्यू 0 हो गया तब फिर से क्या लिखना है आपको, मास बराबर लिखना है। क्या लिखना है भाई, तो एनर्जी लिखना है, वेलोसिटी और टाइम लिखना है। एनर्जी लिखना है, वेलोसिटी और टाइम लिखना है। तो ए का पावर तो 1 आया है, बी का पावर -2 आया है, यानी ये -2 होगा और ये पावर 0 होगा। बात समझ गए। ये वैसे आंसर लिखना पड़ेगा, उस तरह से आंसर लिखना पड़ेगा आपको। कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए, और परेशानी नहीं है तो फिर से अगला एक क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन जो है आपका अभी जो भेजे हैं, जस्ट आप लोग के ग्रुप पर पहुंचा हुआ है क्वेश्चन, उसी को बनाना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है। कहता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको फंडामेंटल माना है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है आपको। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा ये निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको। देख लीजिए ध्यान से, उसको बना के आपको दिखाना है जल्दी से। और देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 2016 नीट में पूछा है, जेई एडवांस 2014 में पूछा है, और आपका जेई मेन 19 में पूछा है, 20 में पूछा है। अब सोच लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सोल्यूशन करके भेजिएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 अभी जो आपके ग्रुप पर पहुंचा है, ठीक है, जल्दी से भेजिएगा बना करके, आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करके आपको दिखलाते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन में कहता है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टेकन टू बी फंडामेंटल। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालने के लिए कह रहा है। तो लेंथ का डायमेंशन निकालने का रहा है, किसके केस में, लेंथ का डायमेंशन निकालने के लिए कस रहा है। किसके केस में कह रहा है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में, एच के टर्म में प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट सी के टर्म में, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के टर्म में। इसके टर्म में आपको निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन का आंसर। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसी के टर्म में कह रहा है निकालने के लिए आपको, इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी के टर्म में आपको आंसर सारा निकाल देना है। तो देखिए अब आपको पहला देखिए स्टेप सारा वही, स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं है, आप सोच सकते हैं बात को। तो यहाँ लिखिएगा m0 L और T0। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m, इसका पावर आप ABC मान लीजिए, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ML2 और T-1 होता है। क्या होता है, T-1 होता है। इसका पावर आपका A हो गया। अब देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन कोई बता सकते हैं हमको क्या, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होगा ये कोई बतला सकते हैं हमको क्या, हम ये पूछना चाह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होगा, कोई भी बताना चाहते हैं, बोलिए। हाँ LT-1 LT-1 होगा। स्पीड किसका रहे, मेरा रहे, आपका रहे, लाइट का रहे, जानवर का रहे, पंखा का रहे, सबका स्पीड का डायमेंशन एक ही होगा, यूनिट चेंज नहीं करता, यानी LT-1 ही होगा। और उसका पावर भी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है M-1, L3 और T-2 होता है। इसका डायमेंशन यह होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखिए स्टेप सारा वही है, भले कैलकुलेशन लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप सारा वही है। अब क्या कीजिएगा, फॉर मास के लिए चलिए, सीधा सीधा मास के लिए जब लिखिएगा तो देखिए मास का पावर यहाँ 0 है। 0 बराबर क्या हो गया, देख लीजिए m का पावर a है, m का पावर c है, तो a - c हो गया इक्वेशन नंबर पहला। देख लीजिए m का पावर a है और यहाँ c है जो यहाँ पर है, देख लीजिए ध्यान से। और लेंथ के लिए चलिए उसी तरह से, जब लेंथ के लिए चलिएगा तो l का पावर यहाँ 1 है, यहाँ l का पावर 2a है, l का पावर b है, l का पावर 3c है, l का पावर 2a है, l का पावर b है, l का पावर 3c है। इस बात को समझ लिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर किसके लिए, फॉर टाइम के लिए चलिए। जब टाइम के लिए चलिएगा तो यहाँ टाइम का पावर 0 है,
यहाँ टाइम का पावर -a है, यहाँ टाइम का पावर -b है, वहाँ टाइम का पावर -2c है। माइनस क्या है आपका 2c है, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये 3 इक्वेशन आ गया, इस तीनों इक्वेशन से ए बी सी निकालना है। देखिए प्रोसेस वही है, आपको समझ में आ गया होगा बात, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। तो मेरा मेथड जो है एडिंग, जब ज्यादा इक्वेशन लंबा चौड़ा रहे तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को ऐड कर दीजिए। जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो इधर 1 आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। इधर जब ऐड कीजिएगा तब -a और -b, देखिए -a +a गायब, यानी 2a बच गया इधर, देख लीजिए ध्यान से। अब -b + b गायब हो गया, -2c और -3c और +3c गायब हो गया, यानी यहां से आपको आ गया a बराबर 1/2 आ गया, देख लीजिए ध्यान से। और a का वैल्यू आ गया तो c का निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चल के। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर फर्स्ट से चलते हैं तो c बराबर a आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा a, यानी a भी 1/2 हो गया, a भी 1/2 है और c भी 1/2 है, दो को आ गया 1/2। आप जरा ध्यान से देखिएगा, किसी एक इक्वेशन चलिए, इससे चलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलिए, आपको निकालना है b, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जब चलिएगा तो याद कर लिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जब चलिएगा तो यहाँ 0 है बराबर -a -b और -2c है। आपको a और c का वैल्यू पता है, तब b निकालना, तब b को उठा के इधर लाइएगा, तब b को जब उठा के इधर लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा। और -a है तब -a के बदले वैल्यू 1/2 है, पुट कर दीजिए। फिर -2c है तब 2 और c का भी वैल्यू 1/2 है। जब इसको कर लीजिएगा तब b बराबर आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। b बराबर क्या आ गया -3/2, इसलिए लेंथ का जो डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ बराबर आपका h, c और g हो गया। तो h का पावर a था तो a का पावर है आपका 1/2 है, और c का पावर जो है वो भी 1/2 है, और लेकिन इसका पावर -3/2। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में चेंज किया गया ऑप्शन को। तो h और g को ऊपर रहने दीजिए और c को लेके चले जाइए नीचे, तो c का पावर 3/2 नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और इसका पावर 1/2, तो होल का पावर 1/2 कर लीजिए। अब बताइए रूट के अंदर अगर ले जाइएगा तो लेंथ का ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या hg, या जो भी लिखिए आप IC का पावर 3/2। यही सब में से कोई एक आंसर दिया हुआ होगा। किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, हम देखिए एकदम क्लियरली आपको बता चुके हैं कि कैसे बना है क्वेश्चन। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लीजिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, कोई भी कष्ट है तो हमको बोलिए, हम एकदम आपका कष्ट निवारण करने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए बात को, ध्यान से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए हम ही पूछ लेते हैं, स्वीटी समझ में आ गया है? निशु, प्रिया, कृति, शुभम, सब लोग को समझ में आ गया ना? तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, और 4-5 वो क्वेश्चन अभी भेजेंगे, और सब क्वेश्चन बना करके होमवर्क बना के भेजना है। आज से होमवर्क थोड़ा थोड़ा देना शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोग का अब जो है क्या है, फिजिक्स लगभग चालू हो चुका है। यूनिट डायमेंशन का वेक्टर पढ़ाएंगे, अब वेक्टर के बाद फिजिक्स का सबसे भारी चैप्टर चलेगा, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को सबसे भारी, वो सबको आसान कर दिए हैं। कैसे? सब जगह ट्रिक और टेक्निक चलेगा, ठीक है सर? हाँ बोलिए। मेरे पास भी भेज दीजिए।